जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, यानी कि किसकी सिंथेसिस, H1 एंटागोनिस्ट एंड H2 एंटागोनिस्ट की क्या पढ़ने वाले हम लोग, सिंथेसिस पढ़ने वाले। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, H1 के पूरे स्ट्रक्चर पढ़े थे, ड्रग के पूरे स्ट्रक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, H2 के पूरे स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ने वाले H1 और H2 के सिंथेसिस। ठीक, देखिए दोनों की सिंथेसिस ना बहुत आसान है। ठीक, बशर्ते कि आपको क्या याद होना चाहिए, आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या, सिंथेसिस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। ठीक, क्या शुरू करने वाले हम लोग, सिंथेसिस ऑफ H1 पहले शुद्ध देखेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, H2 पढ़ेंगे। ठीक, सिंथेसिस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है, या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ H1 ब्लॉकर, क्या कह सकते हैं, H1 ब्लॉकर। ठीक है, अगर आपको बोले कि सिंथेसिस ऑफ क्या, एंटीहिस्टामिनिक, तो आपको दोनों के बनाने, कौन से, H1 और H2 दोनों के पढ़ने हैं। ठीक है, अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, किसकी सिंथेसिस, H1 एंटागोनिस्ट या H1 ब्लॉकर की। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। इस कैटेगरी की सबसे पहली ड्रग, ठीक है, क्या लेते हैं, डाइफेन हाइड्रामीन, ठीक है, डाइफेन हाइड्रामीन। देखिए आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो सिंथेसिस एक मतलब जरा भी हार्ड नहीं लगेगी। ठीक, अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर सारे ड्रग क्या करेंगे, सिंथेसिस बना देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, और स्ट्रक्चर से किस मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर हम कैसे सिंथेसिस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर एक रॉक में बना लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, क्या कि H1 ब्लॉक करके सिंथेसिस बनाइए। ठीक, अगर पूछ रहा है, नाम दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं दिया है तो कोई भी आप इनमें से बना लेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहली ड्रग ही लेकर चलते हैं किसकी, डाइफेन हाइड्रामीन की, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया, क्या करना है, डाइफेन हाइड्रामीन की स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, सिंथेसिस करनी है, क्या करनी है, सिंथेसिस करनी है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले एक रफ में इसका डायग्राम बना ले, मतलब कि स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ पे एक सी था, इसके साथ क्या जुड़े थे, 2 बेंजीन। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, फिर 2 कार्बन, फिर 2, ठीक है, उसके बाद से एक नाइट्रोजन और क्या, एक मिथाइल, और फिर मिथाइल, मतलब डाई मिथाइल यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही एकदम याद रखिएगा। डाइफेन हाइड्रामीन में ना इस स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांट दीजिएगा। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ठीक, O के साइड आपको क्या लगाना है, H लगाना है, क्या लगाना है, H। ठीक है, O के साइड आपको क्या लगाना है, H लगाना है। ठीक, अगर N भी अगर यहाँ होता ना तब भी आपको क्या लगाना है, H लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी हेटेरो एटम होता और हम अगर उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर N होता, S होता या फिर O है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर में से कभी भी तोड़ते हैं सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ये हमारा रूल रहेगा। ठीक है, कि हम अगर सिंथेसिस के लिए क्या कर रहे हैं, अगर हम सिंथेसिस के लिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को हम क्या करें, भागों में तोड़ रहे हैं सिंथेसिस करने में, तो हम क्या करेंगे, हेटेरो एटम के साइड में क्या जो ऐड करेंगे, H ऐड करेंगे। ठीक है, और ये C की जगह मतलब कार्बन की जगह हम क्या ऐड करेंगे, मतलब कि हेलाइड ग्रुप, यानी कि कोई भी ब्रोमीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, इसको हम किधर ऐड करेंगे, इधर। मैं अभी इधर क्या लेकर चल रहा हूं, ब्रोमीन मानकर चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन से एक और फायदा होगा हमें कि ब्रोमो डाइफेन हाइड्रामीन का स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और ब्रोमो डाइफेन हाइड्रामीन का स्ट्रक्चर आप ही बनाइएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो हमने इस स्ट्रक्चर को 2 भागों में तोड़ दिया, एक तरफ क्या जोड़ेंगे, H और दूसरी तरफ क्या जोड़ेंगे, ब्रोमीन। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे। ठीक है, हम मान लीजिए कि हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस भाग को पहले लिख देंगे, रॉक में से हमने इतना काम क्या करते, रॉक में कर दिया। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, ये लिख दिया। ठीक है, CH, इसके साथ क्या जोड़ा, Br, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीन जोड़ देंगे, यहाँ पे एक बेंजीन है तो बेंजीन जोड़ दिए। ठीक है, ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए डाइफिनाइल, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया। इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा,
तो ये वाला यानी कि HO, ठीक है, HO CH2 CH2, ठीक, N CH3 और CH3, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, डाई मिथाइल, क्या होगा? डाई मिथाइल, ठीक है, यहां पे डाई मिथाइल एमिनो, ठीक। अब देखिए डाई मिथाइल एमिनो, एमिनो इथेनॉल, ठीक है, क्या होगा? या तो आप 1 2 भी काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो 2, नाम एकदम सिंपल सिंपल याद रखिएगा, ठीक है, डाई मिथाइल, ठीक, एमिनो, देखिए 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, नाइट्रोजन है तो यानी कि इसको क्या कहते हैं? एमिनो, साइड चेन में मानना, ठीक, मेन किसको मानना? इसको, ठीक है, तो क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल एमिनो इथेनॉल, क्या लिखेंगे? इथेनॉल, ठीक है। इसका नाम अभी क्या बताया हमने कि डाइफिनाइल, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और डायरेक्ट अब हमारा ड्रग कौन सा बन जाएगा? डाइफेन हाइड्रामीन, ठीक, कुछ भी नहीं होगा इसमें। क्या होगा? इस H के, ये जो H है ये जो है ब्रोमीन के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये ब्रोमीन जो है H को लेकर बाहर निकल जाएगा और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा? डाइफेन हाइड्रामीन की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये तो हमारा रिएक्शन हो गया। बट आपको कॉपी में क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? कि व्हेन डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद डाई मिथाइल एमिनो इथेनॉल गिव डाइफेन हाइड्रामीन, यानी कि जब डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करती है डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल से तो क्या देती है? डाइफेन हाइड्रामीन देती है, ठीक है। देख कितने आसानी से क्या बन गया? हमारा ड्रग बन गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, आप चाहें तो इसमें क्या करते जाएंगे? ब्रोमिनेशन करा दीजिए, Br जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत? यानी कि यहां से क्या हटाइएगा? जो भी हमारी जो यहां था ना, ये H हटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? H हटा दीजिएगा, ठीक, तो आपको क्या बन जाएगा? ब्रोमीन बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे चलते हैं दूसरे ड्रग के सिंथेसिस पे। दूसरा ड्रग अब दूसरे ड्रग के कैटेगरी से लीजिए, ठीक है। दूसरे ड्रग का नाम है, ठीक है, पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए किसका, ठीक है। दूसरा ड्रग क्लोरफेनिरामीन, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसका भी सिंथेसिस करना है, इसका भी पहले स्ट्रक्चर बनाइए क्लोरफेनिरामीन का, ठीक। तो क्लोरफेनिरामीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए Cl, ठीक, यहाँ पे क्या बनता है? एक बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या रहता है? CH, 3, इसमें कितने CH रहते हैं? कार्बन 3 रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे सेम वही CH3 और CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है? पायरीडीन, यहाँ पे क्या रहता है? पायरीडीन, ठीक। देखिए यहाँ कहाँ कहाँ से टूटने की संभावना है, ठीक है। ये काम आपको फिर वही काम है, रफ पे करनी है। मान लीजिए आपसे क्या पूछा? क्लोरफेनिरामीन का स्ट्रक्चर पूछ दिया, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अगर क्लोरफेनिरामीन की सिंथेसिस पूछा तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। यहां से तोड़ दीजिए, यहां से एक पहले टूटेगा, दूसरा क्या टूटेगा? यहां से, ठीक। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि अगर कार्बन के साइड में आपको क्या जोड़ना है? Cl, इधर क्या जोड़ दीजिए? Cl, इधर क्या जोड़ दीजिए? Cl, ठीक, इस मतलब के साथ। बट लेकिन आप इस C के साथ कभी कार्बन मत जोड़िएगा, ठीक है, ये सॉरी Cl मत जोड़िएगा। यहाँ पे बस इसी में क्लोरफेनिरामीन में जो है यहाँ पे कुछ और जुड़ेगा, ठीक है। क्या जुड़ेगा मैं यहाँ बताता हूं। ये रहा अपना Cl, ठीक है, ये रहा बेंजीन और यहाँ पे CH, ये कहां से आया? हमारा स्ट्रक्चर से आएगा, ठीक है। यहाँ इस C के साथ CN जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? साइनाइड जुड़ेगा, ठीक है, CN जुड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब यहाँ पे इसका बैलेंस पूरा कर दिए, ये हो गया, ठीक। इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो, ठीक, पैराक्लोरो। और इतने स्ट्रक्चर का मतलब कि
CH को यानी कि मिथाइल को हम क्या कहते हैं, बेंजील कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजील। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस पैराक्लोरो बेंजील साइनाइड। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये यानी कि पाइरिडीन। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, एक Cl जोड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या बन गया हमारा, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का नाम 1 नाइट्रोजन है और ये 2 पे जुड़ा है। ठीक है, तो 2 क्लोरोपाइरिडीन। ठीक है, 2 क्लोरोपाइरिडीन। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो जाएंगे, 2 क्लोरोपाइरिडीन और क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो बेंजिल साइनाइड। ठीक है, यहां पे भी कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे 2 हाइड्रोजन है ना, इसको ऐसे लिख दिया कीजिए समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आई बात समझ में कि नहीं है, उस 2 हाइड्रोजन को मैंने कैसे ऐसे लिख दिया। ठीक, यहां से ये जो हाइड्रोजन है इस Cl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा और ये दोनों स्ट्रक्चर सामने जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेम फिर वही डायग्राम में देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो। ठीक, हमने क्या कर दिया ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, Cl, ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक, सेम CH, वहां पे Cn है तो Cn लिख दीजिए, नो चेंज यहां तक Cn। ठीक है, चेंज कहा था, यहां था, तो ये देखिए नीचे इसी के साथ जोड़िए, इसी के साथ आप क्या जोड़ दीजिए, पाइरिडीन को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके साथ हम क्या कर देंगे, ये तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करके हमारा ये आ गया। ठीक, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या बचा, ये इतना सारा, तो इन सबको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, क्या, Cl, CH2 नाइट्रोजन और CH3 और CH3। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं, इतना थर्ड पार्ट हमने उतार दिया। ठीक, तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा और ये Cl आ जाएगा। ठीक, यहां से ये दोनों आई बात समझ, ये रिएक्शन करके ये बाहर निकल जाएंगे। यहां से देखिए, यहां से क्या बाहर निकला था, HCl, यहां से भी क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। ठीक, अब उतार दीजिए सेम। ठीक है, क्या करना है आपको, सेम उतार देना, मतलब कि ये हो गया क्लोरीन, यहां से क्या होगा, बेंजीन, CH, अब CH नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाए, क्योंकि H तो निकल चुका है। ठीक, तो यहां से क्या जुड़ेगा, पाइरिडीन। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, Cn, यहां पे देखिए Cl। ठीक है, सॉरी, Cl तो निकल चुका, अब हमारा क्या बचा है, CH2। ठीक, नाइट्रोजन और CH3। देखिए ये Cl निकल के बाकी सारा सारा हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, स्ट्रक्चर तो लगभग सेम बन गया, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा क्या आ गया है हमारे पास, ये Cn। ठीक है, साइनाइड को रिमूव कराने के लिए, मतलब हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसे एसिड में बदलना पड़ता है। ठीक है, साइनाइड एसिड में एकदम इजीली बदल जाता है, किससे, जब हम इसे H2O से रिएक्शन करा देते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, H2O से। ठीक है, जब हम इसमें H2O डाल देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, एसिड ग्रुप में, मतलब कि ये बन जाएगा आपका Cl, यहां पे फिर बेंजीन, C, यहां पे क्या होगा, पाइरिडीन। ठीक है, यहां पे अब ये चेंज देखिए, अभी यहां पे मैं बाद में बताता हूं, बाकी सब उतार देता हूं। ठीक है, CH2 एंड CH3 और ये हो गया CH3। ठीक है, इतना टोटल तो हो गया। अब यहां पे क्या होगा, ये जो है Cn H2 से रिएक्शन करके किस में बदल जाएगा, COOH में। ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, COOH में, एसिड ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करा देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जैसे ही हमने डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, ठीक है, COOH रिमूव हो जाएगा और हमारा ड्रग बन जाएगी कौन, क्लोरफेनिरामीन। क्या बन जाएगी, क्लोरफेनिरामीन, फेनिरामीन। ठीक है,
क्लोरफेनिरमिन, मैं नाम लिख रहा हूं क्योंकि मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना चुका हूं, आपको नाम भी लिखना है और स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। तो हमारी कौन सी ड्रग बन जाएगी, क्लोरफेनिरमिन। कुछ भी नहीं कर रहा है आपको, अगर सिंथेसिस करनी क्लोरफेनिरमिन की तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, उसको 3 भागों में तोड़िए, ठीक है। पाइरिडीन को अलग कर दीजिए, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग कर दीजिए, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड को अलग कर दिया, ठीक है। तो पहला हम क्या ले लिए, इस भाग को, बेंजीन वाले भाग को ले लिए, ठीक है। तो क्लोरीन, बेंजीन और CH, ठीक, और उसके ऊपर क्या जुड़ा है, साइनाइड, ठीक। तो इसका नाम क्या हो गया, पैराक्लोरो, ठीक, पैराक्लोरो बेंजीन साइनाइड, ठीक। वो किसे रिएक्ट कर रही है, 2 क्लोरोपाइरिडीन से, ठीक है। तो हमारा इतना आया, फिर हमने क्या कर दिया, इतने को तीसरे पार्ट से रिएक्शन करा दिया, तो हमारा इतना आया, ठीक है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचा, साइनाइड। साइनाइड को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, H2 से रिएक्शन करा दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइनाइड को जब H2 से रिएक्शन कराते हैं तो किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, किसके द्वारा, कौन से रिएक्शन द्वारा, तो डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा। जैसे हम डीकार्बोक्सिलेशन इसकी कराते हैं तो हमारा कौन सा ड्रग बन जाता है, क्लोरफेनिरामीन, ठीक। अब आते हैं हम अपनी अगली ड्रग, ठीक है, 3 नंबर ड्रग, ठीक। ट्राइपेलिनामीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो अब अगली ड्रग हम कौन बनाने वाले हैं, ट्राइपेलिनामीन की सिंथेसिस करने वाले। तब तक आप क्या कर लीजिए, ट्राइपेलिनामीन की स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक। देखिए हमारी तीसरी ड्रग है ट्राइपेलिनामीन, ठीक, ट्राइपेलिनामीन, ठीक है। हमें बार बार मैं बोल रहा हूं कि सिंथेसिस आसान होती है, बट आपको बशर्ते क्या होनी चाहिए, आपको क्या याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्राइपेलिनामीन किस कैटेगरी ड्रग थी, तो इथाइलिन डाइएमीन कैटेगरी ड्रग थी। तो डाइएमीन मतलब 2 नाइट्रोजन, ठीक, एमीन, तो ये हो गया डाइएमीन। यहाँ पे CH3, तो CH3, ठीक। और इन 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने कार्बन थे, तो 2 कार्बन थे, ठीक, CH2 और CH2, ठीक है। इस नाइट्रोजन से अब इस बार क्या जुड़ा था, पाइरिडीन जुड़ा था, ठीक। यहाँ पे एक और कार्बन, और इस कार्बन के साथ क्या था, एक बेंजीन, ठीक। ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए अब आगे देखिए कैसे तोड़िए। इसको भी 3 भागों में तोड़िए, एक भाग यहां से और एक भाग यहां से, ठीक। इस साइड कार्बन टूट रहा है तो Cl जोड़िए, इस साइड कार्बन टूट रहा है तो Cl जोड़िए, ठीक है। शुरू में ही डाइफेनहाइड्रामीन जब मैं पढ़ा रहा था सिंथेसिस, तभी मैंने बता दिया था कि मतलब कि कौन से हेट्रो एटम अगर टूटते हैं तो उस साइड, उनके हेट्रो एटम के साइड क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H2, ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H2, ठीक। तो आपके क्या इतने हो गए रिएक्टेंट, 1 2 3 रिएक्टेंट इसमें भी हो गए, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसको ले लीजिए, ठीक है। कौन से, ये हो गया आपका पहला, मान लीजिए, ठीक है, CH2, ठीक। सॉरी ये यहां नहीं जुड़ेगा, सॉरी ये कहां जुड़ेगा, यहाँ पे C के साथ जुड़ेगा, ठीक है। बेंजीन के साथ ना जुड़िएगा, ठीक है, ध्यान रहे। अगर डायरेक्ट बेंजीन से है तो तोड़िएगा भी मत इतना। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि ये अगर डायरेक्ट कोई Cl अगर बेंजीन से जुड़ा है तो यहां से कभी तोड़िएगा भी मत, ये इतनी आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। हम इस चीज को पढ़ेंगे आगे, ठीक, कोई दिक्कत, ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों हम बेंजीन के साथ कोई चीज नहीं तोड़ते जल्दी, मतलब कि क्लोरीन को क्यों रिमूव नहीं होता, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, NH2, ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाम क्या हो जाएगा फिर से इसका, देखिए नाम होगा इसका, इतना को तो नाम हम जानते हैं, बेंजीन, ठीक है, क्लोराइड, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, इसका नाम हो जाएगा बेंजील क्लोराइड, उसका नाम क्या था, पैराक्लोरो, ठीक। और इसका नाम क्या होगा, बेंजील क्लोराइड, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, 2 एमिनो, ठीक, पाइरिडीन, इसका नाम क्या होगा, 2 एमिनो पाइरिडीन, ठीक। ये इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा दीजिए, कुछ नहीं, सेम वही, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से Cl, ठीक है, यानी कि HCl क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे, ठीक। और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका बेंजीन,
CH2, ठीक। तो CH2 तो, और CH2 से क्या जुड़ेगा, N। जैसा है वैसे ही उतार दीजिए, ठीक है। यहाँ, ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया था तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इतना, ठीक। तो इतना को डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक। क्या, Cl CH2 CH2, ठीक है, N CH3 और CH3, ठीक है। यहां से इस, अब यहां से भी क्या कीजिए, ठीक है, इस क्लोरीन को लीजिए और इस हाइड्रोजन को लीजिए, HCl को वापस फिर क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और ये आपकी ड्रग कौन सी बन गई, और ये N के साथ पूरा पार्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। ड्रग कौन सी बन जाएगी, ट्राई पेलिनामीन, ठीक है, ट्राई पेलिनामीन, ठीक है। स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूं, इसीलिए कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ना, नाइट्रोजन के साथ, उस हाइड्रोजन को Cl हटा दिया तो ये नाइट्रोजन है, और ये पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। आई बात समझ में, ठीक। तो हमारी कौन सी ड्रग बन गई, ट्राइपेलिनामीन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट ड्रग की सिंथेसिस देखते हैं, चौथी पाइपराजिन डेरिवेटिव की, ठीक है। तो साइक्लिजिन, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, साइक्लिजिन की स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। तो साइक्लिजिन, अगली ड्रग हम किसकी सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, चौथे साइक्लिजिन की। क्या पढ़ने वाले हैं, चौथा ड्रग हमारा कौन सा है, साइक्लिजिन, ठीक। साइक्लिजिन में, ठीक, कुछ नहीं करना, ये बहुत आसानी, इसका तो सिंथेसिस सबसे आसान है, ठीक। क्या करना है हमें, ये पाइपराजिन डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पाइपराजिन बना लेना है, ठीक। यहाँ पे एक CH3 जोड़ना है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3 नहीं जुड़ेगा, CH जुड़ेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसके साथ दो बेंजीन जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ जाते हैं, दो बेंजीन, ठीक। ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको भी तोड़ दीजिए, कितने भागों में, ये भी टूटे 3 भागों में, एक इधर से और एक इधर से, ठीक। N की साइड क्या जुड़ेगा, H, N के साइड क्या जुड़ेगा, H, C के साइड क्या जुड़ेगा, Cl, ठीक। इसके साइड क्या जुड़ेगा, Cl, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पर तो क्या हो जाएगा, CH, सॉरी, पहले इसको ले लीजिए, ठीक है, बेंजीन, ठीक। यहाँ पे CH, ठीक, यहाँ पे, और यहाँ क्या है, Cl है, ठीक है। आप चाहे तो Cl यहाँ भी लिख सकते हैं, चलिए यहीं लिख सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप Cl यहाँ लिख सकते हैं, C के साथ जोड़ना है, ठीक है, यहाँ लिखे, वहां लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्लस क्या है, पाइपराजिन, H, ठीक है, N, ये H इसके जोड़ साथ जुड़ा है, ठीक है, N, ठीक। यहाँ पे क्या जुड़ा है, H, ठीक है। देखिए इस Cl के साथ फिर वापस किसको ला लीजिए, इसको ले लीजिए, ठीक है। यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए यहां से जैसे ही Cl होगा तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया CH, ये फिर से CH, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक। ये हो गया पूरा पाइपराजिन, इससे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए H। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे CH3 चाहिए। CH3 के लिए अभी मैंने क्या बोला था, कुछ भी नहीं करना अपन को, क्या अब किससे रिएक्शन हो जाएगी, CH3Cl से, ठीक। वापस क्या होगा, ये Cl जो है ये H को लेकर फुर हो जाएगा, लेकर भाग जाएगा, ठीक है, जो एकदम लेकर भाग जाएगा, एकदम बिंदास। आप एक को बॉयफ्रेंड मानिए, एक को गर्लफ्रेंड मानिए, एकदम लेकर भाग जाएगा। इसमें H पॉजिटिव होता है तो बॉयफ्रेंड है, ये L क्या होता है, Cl माइनस होता है, गर्लफ्रेंड है। लेकर भागने में इस मतलब इस कैटेगरी ड्रग में खाली क्या भागता है, HCl भागते हैं, एकदम बिंदास, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी, तो ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लिजिन का। तो हमारी कौन सी ड्रग बन जाएगी, साइक्लिजिन, ठीक। कौन सी ड्रग बन जाएगी हमारी, साइक्लिजिन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रग, अगली ड्रग है 5 नंबर हमारी प्रोमेथाजिन के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर अब आप काम कीजिए, सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, प्रोमेथाजिन का, तब तक मैं मिटा रहा हूं, जब तक आप क्या करिए, प्रोमेथाजिन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। अगली ड्रग हमारी कितनी है, पांचवी कौन सी ड्रग है, प्रोमेथाजिन,
कौन सी ड्रग है हमारी, प्रोमेथाजीन, ठीक है, प्रोमेथाजीन, ठीक है, प्रोमेथाजीन, ठीक, ये ड्रग है। फिर से हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्ट्रक्चर बना लेना। प्रोमेथाजीन में कुछ पहले, सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, 3 बेंजीन बना लीजिए, ठीक। बीच वाले बेंजीन के नीचे क्या कर दीजिए, एक नाइट्रोजन और ऊपर एक सल्फर जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके साथ कितने कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग पूरा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ CH2, इसकी भी करेंगे तो CH2, बट यहाँ पे क्या हुआ CH3, क्यों, अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, एक नाइट्रोजन और CH3 मतलब डाई मिथाइल, ठीक है। तोड़िए, कहां से तोड़िएगा, डायरेक्ट यहां से तोड़ दीजिए, पूरी की पूरी ले लीजिए। नीचे साइड क्या जुड़ेगा Cl, ऊपर साइड क्या जुड़ेगा H, हो गया, ड्रग बन गई, ठीक है, क्या हो गई, ड्रग बन गई। यानी कि, या फिर एक और चीज हो सकता है, ठीक है, क्या कर दीजिए, देखिए कुछ मत कीजिए, यहां ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सा बड़ा लंबा बनाना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, एक और तोड़ दीजिए, कहां से, यहां से, ठीक। तो हमारे स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये रहा। पहले तो 2 फिनाइल बना, 2 बेंजीन बना दीजिए, ठीक, 2 क्या है बेंजीन, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, नाइट्रोजन है, देखिए नीचे वाला, ठीक। अब इधर को भूल जाइए उस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 नाइट्रोजन, ठीक। यहाँ पे H2 क्या जोड़ेंगे, H2, सॉरी एक, केवल एक H जोड़ेंगे, क्यों, नहीं तो फिर बैलेंस 3 ही होते हैं, ठीक है, H, ठीक। अब यहाँ ये बन गया, कुछ भी नहीं करना है। SH को क्या I2 के मतलब कि आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कौन सा बन जाएगा, हमारा कौन सा बन जाएगा, प्रोमेथाजीन, ठीक है, क्या बनेगा, सॉरी मेथा, ये बनेगा, ठीक है, थायाजीन, सॉरी क्या बनेगा हमारा, थायाजीन बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सल्फर, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या वो है नाइट्रोजन, ठीक, यहाँ पे फिर बेंजीन, कोई दिक्कत। और ये हाइड्रोजन के पास एक, क्योंकि देखिए ध्यान से, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, और यहाँ पे SH है, ठीक। जब हम आयोडीन के प्रेजेंस में इसके रिएक्शन कराएंगे तो हमारे ये जो है सल्फर क्या करेगा, इनके साथ रिएक्शन करके रिंग बना लेता है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा बना ये टुकड़ा को क्या कर देना, यहाँ पे सेम उतार दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ये लीजिए और इतना से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, क्या होगा Cl, ठीक, CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या है CH3, और ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया CH3 और CH3, ठीक। अब कुछ भी नहीं करना है, ये H और ये Cl फिर कहां से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। देखिए भागना आजकल कितना आसान हो गया है, HCl ये भाग जाएगा, ठीक है। और हमारी ड्रग कौन सी बन जाएगी, प्रोमेथाजीन, ठीक, ड्रग बन गई हमारी प्रोमेथाजीन। स्ट्रक्चर आप फिर से बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगली ड्रग की सिंथेसिस। अगली ड्रग है सिप्रोहेप्टाडीन, ठीक, सिप्रोहेप्टाडीन बना लीजिए सबसे पहले। स्ट्रक्चर, ठीक है, तो 5वां 6ठा ना, सिप्रोहेप्टाडीन, ठीक। सिप्रोहेप्टाडीन में कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। हमें क्या करना था, 2 5 मेंबर बनाने, सॉरी 2 6 मेंबर बना लेना है, ठीक, 2 6 मेंबर बना लिए हम, यानी 2 बेंजीन बना लेना हमें, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। 2 बेंजीन बनाने के बाद क्या करना है, इन दोनों को यूज करके बीच में एक 7 मेंबर बनाने, 7 मेंबर, ठीक है। यानी कि वो क्या बन जाएगा, हमारे गणेश जी बन जाएंगे, ठीक है। तो देखने में कैसे बन जाएंगे, गणेश जी, ठीक है। इसके साथ हमें क्या जोड़ देना है, एक पाइपेराडीन जोड़ देना है, पाइपेरिडीन जोड़ देना है, CH3, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। इसको देखिए तोड़िए, ठीक है, यहां से, ठीक है, ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, ठीक है। एक तरफ आप क्या जोड़ेंगे, O जोड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी तरफ क्या जोड़ेंगे, MgX, यानी कि ये टोटल क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो सिप्रोहेप्टाडीन में कौन सा रिएजेंट लगता है,
एक तो गिगनार्ड रिएजेंट लगता है, ठीक है। कौन सा, देखिए कैसे गिगनार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ये वाला हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ जोड़ना है हमें, ठीक। यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या प्लस क्या करना है, ये, ठीक है। ये मतलब कि Mgx, ठीक है, ये जुड़ा है किससे, इससे, पाइपेरिडीन से, ठीक है, CH3। देखिए गिगनार्ड रिएजेंट मतलब R, ठीक, Mgx, ठीक। तो ये टोटल जो ये R हो गया Mgx, तो ये कौन सा बन गया, गिगनार्ड रिएजेंट बन गया, ठीक है। तो सिप्रो हेप्टाडीन में कौन सा रिएजेंट याद रखना आपको, गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, यहां से जैसे इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया 7 मेंबर, ये फिर बेंजीन, ठीक है। नीचे देखिए एक हो जाएगा OH, ये क्या, सॉरी MgXO, एक हो जाएगा MgXO और दूसरा हो जाएगा वही सेम, ये जो है MgXO मतलब ये टूट जाएगा और ये केवल बच जाएगा, ठीक है, N, ठीक है, यहाँ पे CH3, ठीक। कोई दिक्कत, हमें कुछ भी नहीं करना है, यहां से क्या करना है, हमें वाटर को सप्लाई करना है, क्या वाटर से रिएक्शन कराना है, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये OH में बदल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, यानी कि अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये रहा आपका OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH यानी कि अल्कोहल में, ठीक। ये सेम टू सेम अभी तक तो उतार दिए, ठीक है, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या CH3 और ये रहा बेंजीन आपका, ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है हमें, ठीक है, इसको क्या कर देना है, H2SO4 से रिएक्शन कर देना, किससे, H2SO4, ठीक। तो आपकी ड्रग कौन सी बन जाएगी, सिप्रोहेप्टाडीन। कौन सी ड्रग बन गई है, सिप्रो, ठीक है, ड्रग बन गई सिप्रोहेप्टाडीन, हेप्टाडीन, ठीक। स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या ये बना है यहाँ पे, ठीक है, सिप्रोहेप्टाडीन बन गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा क्या हो रहा है, H1 एंटागोनिस्ट की सिंथेसिस पूरी कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस किसकी, H2 एंटागोनिस्ट की सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। H2 में आपको बस एक ही ड्रग की सिंथेसिस पढ़नी है, और किसकी है, सिमेटिडीन की, ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, सिंथेसिस ऑफ H2 एंटागोनिस्ट या फिर ब्लॉकर, ठीक है। इसमें अब जैसा मैंने अभी बताया केवल एक ही ड्रग की मतलब सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। और इसे अच्छा सा भी पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, थोड़ा ये बड़ा है, औरों के मुकाबले ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ठीक है। पहली ड्रग सिमेटिडीन, ठीक है, सिमेटिडीन, ठीक। स्ट्रक्चर में यहाँ कोने में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब हो सकता है कहीं लाकर इधर ही रख दूं, कुछ भी नहीं करना। इसमें हम जानते थे इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है, इमिडाजोल रिंग। तो सबसे पहले इमिडाजोल रिंग बना लेते हैं, ये हो गई हमारी इमिडाजोल रिंग। यहाँ पे H5 पे क्या था, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए CH3, ठीक। पहला कार्बन और उसके साथ क्या जुड़ा था, सल्फर, फिर सल्फर के बाद 2 कार्बन, ठीक है, सल्फर के बाद 2 कार्बन के बाद एक नाइट्रोजन, एक बार इसको और बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा लंबा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर से बनाता हूं मैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया था, इमिडाजोल रिंग, ठीक है, ये होगी हमारी इमिडाजोल रिंग, ठीक। यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा CH3, ठीक। एक पहला कार्बन और इसके साथ सल्फर, फिर 2 कार्बन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, मतलब क्या ग्वानिडीन ही बना दीजिए, डायरेक्ट क्या बना दीजिए, ग्वानिडीन, ठीक, ठीक है। यहाँ पे फिर NH लास्ट में मिथाइल, ठीक, और इसके N के साथ CN जुड़ा था, ठीक है, इतना है। अब देखिए कहाँ कहाँ से तोड़िए आप, ठीक है,
पहला तो तोड़िए यहां से, ठीक, दूसरा तोड़ दीजिए यहां से। आई बात समझ में नहीं? देखिए दोनों तरफ क्या है, हेट्रोएटम है ना, हेट्रोएटम में कौन कौन से आते हैं, देखिए ओ एस और एन, ठीक, ये तीनों तीनों क्या थे, हेट्रोएटम थे, और तीनों के तीनों जहां जहां हमारे आए थे हमने क्या जोड़ा था, एच, ठीक, तो इधर भी क्या जुड़ेगा, एच, इधर भी क्या जो सल्फर के साथ भी एच, बट यहाँ पे ना, ठीक, यहाँ याद रखिएगा ना ही Cl जुड़ेगा ना ही H जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा COO CH2, ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, क्या जुड़ेगा, COO CH2, ठीक, यानी कि मैं लिख कर ही बता देता हूं, और इधर, ठीक है, यहाँ पे भी याद रखें, यहाँ पे भी कार्बन है ना, बट यहाँ पे भी H मतलब कि Cl नहीं जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी Cl नहीं जुड़ेगा, यहाँ भी Cl नहीं जुड़ेगा, ठीक है, यही आपको इसमें याद रखने वाली चीज है। सेम इसके लिए तो सेम रूल है, इसमें नो चेंज, हेट्रोएटम है तो आप H लगाइए, बट यहाँ नहीं, इन दोनों के पास नहीं, क्यों, अब क्या जुड़ेगा मैं बताता हूं आपको। ये रहा नाइट्रोजन, ठीक, यानी कि इमिडाजोल पूरा जो सेम था पहले बना दो, ठीक है, जितना सेम है, H और यहाँ पे CH3, यहाँ तक तो नो चेंज, ठीक है, यहाँ तक चेंज नहीं है, ठीक, यहाँ पे चेंज है, क्या, यहाँ पे COO C2H5 लेना है आपको, क्या लेना है, C2H5, आई बात समझ में कि नहीं आई। आप चाहो तो नाम इसका लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, 5 पर क्या है, इमिडाजोल है, सॉरी मिथाइल है ना, तो 5 मिथाइल, ठीक, 5 मिथाइल, ये क्या है, ये इथेन है ना, तो 5 मिथाइल इथेन, ठीक, इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट, क्या लिखना है, कार्बोक्सिलेट, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, इतने की, इसके साथ देखिए अभी इसके साथ कुछ नहीं, पहले क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन, किससे, LiAl, ठीक, H4, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, मतलब क्या बना देगा, H, ठीक, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, यहाँ पे H CH3, ठीक है, ये बन जाएगा CH, ठीक है, 2OH, ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखिए अब इनमें से उठाइए और रिएक्शन कराते जाइए, ठीक है, कैसे, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक, हमें क्या चाहिए, सल्फर चाहिए, क्या चाहिए, सल्फर, ठीक, तो हम इतना को पहले उतारेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इसके साथ क्या रिएक्शन हो जाएगी, किसकी, HS, ठीक, CH2 और NH, ठीक है, 2, ये हो गया, ये H O और ये H, ठीक है, ये H और OH मिलके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हमारा उसके बाद टोटल क्या करके उतार दीजिए, ठीक, यानी कि क्या, N, ठीक है, ये हो गया इमिडाजोल, फिर से वापस H, ठीक, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल CH2, अब अपना क्या है, सल्फर, और सल्फर के बाद वहां 2 कार्बन CH2, ठीक, एक नाइट्रोजन NH2, ठीक, अब हमें क्या चाहिए, इतना चाहिए, ठीक, तो इतना को डायरेक्ट देखिए क्या लिखिए अब, ठीक है, अब क्या आएगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, तो यहां पे जो है ना क्या लिखिए पता है, देखिए SCH3, ठीक, S, ठीक है, यहां पे क्या लीजिए SCH3 उल्टा लिख दीजिए, ठीक है, एक बार लिखिए CH3S, एक बार लिखिए SH, ठीक, कोई दिक्कत, बीच में ना जो है वो वही उतार दीजिए, क्या है C डबल बॉन्ड NCN, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो अब देखिए क्या होगा, यहां से कि यहां से एक N, यहां से एक N और बाकी ये पार्ट क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई, यहां से एक H और ये वाले रिमूव हो जाएंगे, तो बचेंगे टोटल ये, तो ये आपको क्या कर देना है, इस NH के साथ जोड़ देना है, मतलब कि क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, N, यहाँ पे फिर N, ठीक, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, क्या जोड़ना अपन को, CH2S CH2, ठीक,
फिर CH2, यहाँ पे N, देखिए H, यहाँ से एक H निकला था तो एक H रख देते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ क्या था, इतना तो रिमूव हो गया था ना, इतना क्या था, हट गया था, तो हमारे पास क्या बचा, C डबल बॉन्ड N CN और SCH3, ठीक। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए NHCH3, ठीक। हमारे पास है क्या, SHCH3, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इसके साथ क्या कर देना, एक रिएक्शन करा देनी, किसकी क्या आ जाएगा एक रिएक्शन के लिए, CH3NH2, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आई बात समझ में नहीं। तो यहां से एक नाइट्रोजन निकलेगा, कहां से, यहां से एक नाइट्रोजन निकलेगा और यहां से ये टोटल, ठीक। इसको रिमूव कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी ड्रग बन जाएगी, ठीक है, कौन सी, सिमेटिडीन, मतलब स्ट्रक्चर। तो इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं स्ट्रक्चर बताने के लिए, ठीक है। आप उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो हमने क्या कहा था अभी कि सेम यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो पहले यहां तक उतार दिए, ठीक। ये हो गया N, ये हो गया H डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे CH3 CH2 सल्फर CH2 CH2, ठीक। यहाँ पे क्या था, NH, हमारा NH, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NH N था और CN, ठीक। और यहाँ पे देखिए अब हम क्या बोल रहा था, मैंने क्या बोला था, यहाँ से एक N हटा और ये दोनों क्या हो गए, रिमूव हो गए, तो केवल क्या बचा, NH, एक NH बचा, तो यहाँ पे NH, ठीक। और क्या बचा, मिथाइल, तो ये मिथाइल, ठीक है। ये हमारी ड्रग कौन सी बन गई, सिमेटिडीन, ठीक है। हमारी ड्रग कौन सी बन गई, सिमेटिडीन, ठीक। आई बात समझ में। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एकदम आसान ड्रग थी, आपको जैसे भी मतलब याद रखना हो आप अपने अनुसार कोई भी ट्रिक लगा के याद रखिए, ठीक है। सिंथेसिस बहुत आसान है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, H1 और H2 ब्लॉकर की सिंथेसिस क्या होगी, खत्म हुई, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।